Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 2 of the chapter 5 Management Matter of class 12. The topics to be discussed in this part are magnetic field lines and its properties, followed by difference between electric field lines and magnetic field lines. First of all, magnetic field lines. Similar to electric field lines, magnetic field lines are also imaginary lines, maybe curved or parallel lines, which originated from North Pole and enter into the South Pole outside the magnet, while inside the magnet it travels from South Pole to North Pole. Thus, magnetic field lines form a continuous closed loop, whereas electric field lines are not so. सबसे पहले इस पार्ट में, जो कि पार्ट 2 है 5वें चैप्टर का, मैग्नेटिज्म और मैटर का चुंबकत्व एवं द्रव्य, हिंदी में इस चैप्टर को कहा जा सकता है। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, और फॉलोड बाई उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अंतर। और इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव इट्स टू प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि CBSE एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड में 12 एग्जाम में 2016 में पूछा गया था, उसके पहले भी, और अदर्स बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये सब जो टॉपिक है, आज का जो पार्ट है वह शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जैसा कि मैंने अभी अंग्रेजी में बतलाया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समान सीधी रेखाएँ, काल्पनिक सीधी रेखाएँ या वक्र रेखाएँ हैं, जो किसी क्षण चुंबक में उसके उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर से, जबकि चुंबक के अंदर में उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक बंद और लगातार वक्र का निर्माण करती हैं, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ऐसा नहीं करती हैं। ऐसा मैंने अभी बतलाया अंग्रेजी माध्यम में, उसको हिंदी माध्यम में भी, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए उसको मैंने नरेट किया। तो राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर magnetic field lines are imaginary lines. These lines may be usually curved, but in case of uniform magnetic field lines may be parallel to each other, parallel lines. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइंस और कर्व दोनों हो सकता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स, यूजुअली कर्व होता है। जैसे मैग्नेट में, बार मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह नॉन यूनिफॉर्म, बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह कर्व होगा, इमेजनरी कर्व होगा। जबकि सोलेनॉइड जो होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो उसके भीतर जो है अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और डायरेक्शन जो होता है एक्सियल होता है उसके एक्सिस के लॉन्ग, सोलेनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग। तो इसलिए सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द सोलेनॉइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वाइल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द ड्यू टू बार मैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल है। इसलिए इसका जो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो इमेजनरी कर्व्स होगा, जो कि नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करेगा, चुंबक के बाहर, मैग्नेट के बाहर, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन भी उसका, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए उसको अलग से मैंने एक टॉपिक उसको बनाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, आई एम डिफाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस, दैट इज स्ट्रेट लाइंस, मे बी स्ट्रेट लाइंस और curves tangent to which originate from north pole and terminate at the south and enter into the south pole. We will discuss in this point in its property of magnetic field lines. तो magnetic field lines are imaginary lines, काल्पनिक रेखाएं हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, tangent to which, tangent drawn to any point of the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point. Tangent drawn to any point of it, it means magnetic field lines के किसी भी पॉइंट पर, any point of it, magnetic field lines के किसी भी पॉइंट पर gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point, magnetic field at that point, So this is the definition of magnetic field lines. Again I am repeating, you can write down it. Magnetic field lines are imaginary lines, straight lines or curves, maybe a straight line. Magnetic field lines may be a straight lines, imaginary straight lines or curves. A straight line जो होगा पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी यूनिफॉर्म माना जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, inside the bracket you can write straight lines or curves, tangent drawn to any point of which tangent drawn to any point of which जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड के मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इंटर करता है साउथ पोल में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हो सकता है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल लाइंस है, जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो पैरेलल लाइंस के रूप में होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो फील्ड लाइन होगा वो कर्व होगा, ये कर्व होगा, इस ढंग का कर्व होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया किसका? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि बार मैग्नेट का होता है। तो ये फिगर 2 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कर्व है किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि बार मैग्नेट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट is the example of magnetic field lines of a bar magnet is the example of non-uniform magnetic field. Magnetic field lines of a bar magnet represent the non-uniform magnetic field. और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जाम्पल होगा तो उसमें कर्व होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कर्व होगा। और वही सोलेनॉइड के भीतर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह यूनिफॉर्म होता है, या अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन होगा, इक्वी डिस्टेंस बिटवीन any two lines are same, equal. So
magnetic field lines of a uniform magnetic field lines of a uniform magnetic field represented by parallel lines. Magnetic field lines of a uniform magnetic field is represented by parallel equidistant lines, while magnetic field lines of the curve is represented in figure 2, and magnetic field lines of the non-uniform magnetic field in form of curves are represented in figure 2. For example, magnetic field lines of a बार मैग्नेट, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ लिखिए फिगर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में को रिप्रेजेंट करता है. और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो एक दूसरे से पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइंस होगा. और ये कर्व लाइन थी इमेजनरी कर्व होगा, किसका? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजनरी कर्व होगा, या लाइंस भी होगा तो एक दूसरे से एकदम इक्विडिस्टेंस नहीं होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा चौड़ा, कहीं ज़्यादा विड्थ होगा दो लाइंस के बीच में, कहीं कम होगा. वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस ढंग से क्रॉस से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से, या फिर डॉट सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डॉट, ये देखिए डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, क्रॉस से भी और डॉट से भी. क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और नीचे की ओर दिखा रहा है, डाउनवर्ड या इनवर्ड, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को. और डॉट का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन अपवर्ड है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डॉट और क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. डॉट जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि क्रॉस जो है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन. और पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन से भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्केच करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक बार मैग्नेट का और फिर एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसमें सिमिलरिटी भी है. दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिमिलरिटी है. इसलिए ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड. इसलिए एक अलग से भी टॉपिक पढ़ना है, लेकिन यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर है ये सजेस्ट करता है, यह शो करता है कि दोनों का, मैंने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर जो है मिलता जुलता है. दोनों नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है. तो यह नेचर जो है रिजेंबल करता है, समानता है. इसलिए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड. एक अलग से भी टॉपिक पढ़ना है, वो उसको भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में. we will discuss that topic later on. Now I have represented the magnetic field lines of a bar magnet and a current carrying solenoid. The magnetic field lines of a bar magnet are originated from north pole. ये नॉर्थ पोल है यहाँ बार मैग्नेट का. ये बार है एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का एक बार है. बार मैग्नेट में रेक्टेंगुलर शेप का एक बार होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ बार मैग्नेट. इसका जो भी अट्रैक्शन पावर होता है इसके दोनों किनारों पर, दोनों पोल्स पर होता है. इसके दोनों इंड से थोड़ा सा अंदर जो इसका स्ट्रेंथ होता है बार मैग्नेट का, वह होता है कंसंट्रेटेड. ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये इधर साउथ पोल, मैग्नेट के जस्ट इनसाइड. तो सभी टोटल जो अट्रैक्शन पावर है बार मैग्नेट का, वो उसके पोल पर ही पोल में ही कंसंट्रेटेड होता है, उसके दोनों पोल्स में ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. तो यहाँ देखिए मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, ये किसी बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुआ कर्व के रूप में, इसलिए कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है.
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया था फिगर 1 में। और ये फिगर 3 है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के देखिए साउथ पोल में इंटर किया और फिर अंदर में फिर साउथ से नॉर्थ हो गया। तो इस प्रकार ये कंटिन्यूअस लूप है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट का एक कंटिन्यूअस लूप है जो कि बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इंटर करता है, जबकि अंदर में बार मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अंदर देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल कर रहा है, जबकि बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, ऊपर से भी और फिर नीचे से भी देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर बार मैग्नेट के बाहर में ट्रेवल कर रहा है और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो इस प्रकार देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होकर के निगेटिव चार्ज में इंटर कर टर्मिनेट हो जाता था, फिर निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता था, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। तो इसलिए देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर किया ट्रेवल किया और बार मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ साउथ पोल से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट एंड इन फिगर 1 फिगर 2 तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, देखिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसमें करंट यहाँ इंटर कर रहा है, लेफ्ट साइड से करंट इंटर कर रहा है और राइट साइड से राइट एंड से बाहर निकल रहा है। तो हमने बताया था कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटर करेगा तो वह साउथ पोल हो जाएगा, तो ये इंड जो होगा ये साउथ पोल की तरफ इंटर बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमने करंट लूप बिहेव से ये मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसमें मैंने दिखलाया था कि अगर किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका अपर इंड जो है साउथ एस लेटर जैसा शेप जो है फॉर्म हो जाता था अपर इंड कॉइल के अपर इंड पर, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और एंटी क्लॉकवाइज में जब करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपर पार्ट ऑफ द करंट लूप बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल, तब एन लेटर जैसा शेप ऊपर में बन जा रहा था अपर फेस पर, क्लोज लूप के करंट लूप के अपर फेस पर एन जैसा जो है शेप फॉर्म हो जा रहा था। तो अगर किसी करंट लूप में करंट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अपर इंड साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जब फ्लो करेगा तो अपर इंड बिहेव करेगा कैसा, अपर इंड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल जैसा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म मैटर में, उसको हमने स्केच करके दिखलाया था दोनों ही केस को, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ भी ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा जिसमें करंट इंटर कर रहा है, जिस इंड से सोलेनॉइड का बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। सो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नियरली पैरेलल लाइन, पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर जाकर के जीरो हो जाता है और दोनों इंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों इंड्स पर वह अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, एक्सिस हो गया बीच का लाइन जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सस्टेट है, तो एक्सिस में कहीं भी, एक्सिस के कहीं भी अंदर में सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक कोई भी पॉइंट होगा तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वैल्यू सेम होगा, लेकिन उसके दोनों इंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो है दोनों इंड मैंने लेफ्ट इंड सोलेनॉइड का और राइट इंड दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड, और उसके ज़्यादा बाहर ऊपर और नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ऊपर और नीचे सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड घटेगा और अंत में जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यथी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर में सोलेनॉइड के अंदर में पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा फिर जैसे बार मैग्नेट जैसा ही नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के, चूँकि ये इंड जिस इंड से करंट फ्लो कर रहा है इंटर कर रहा है वो साउथ जैसा बिहेव करेगा और जिस इंड से करंट बाहर निकल रहा है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो अंदर में सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में, सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर साउथ पोल में इंटर करेंगी जैसा कि बार मैग्नेट में होता है।
और सोलेनॉइड के अंदर में फिर साउथ से नॉर्थ और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो कि बतला रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर का जो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और जो रिजल्टेंस है नॉर्थ पोल से, यहाँ भी सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल से, सोलेनॉइड के अंदर में नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के, सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के जो अदर इंड है नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और ये इंड यहाँ से करंट जिसमें इंटर कर रहा है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के फिर जो है बाहर में देखिए सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो ये नेचर जो है बार मैग्नेट जैसा ही नेचर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में नॉर्थ से साउथ है और अंदर में साउथ से साउथ डायरेक्शन से बार मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ के टुवार्ड्स है। तो देयरफॉर सोलेनॉइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सिमिलर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द magnetic field lines of a bar magnet. Therefore, magnetic field lines, there is a resemblance, there is similarity of magnetic field lines of solenoid, current carrying solenoid and a bar magnet. Therefore, a solenoid behaves as a bar magnet behaves as a current carrying solenoid. Bar magnet is a bar magnet is equivalent to a current carrying solenoid. कोई बार मैग्नेट दंड चुंबक या क्षण चुंबक और धारावाही जो परिनालिका है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर समान है, प्रकृति समान है। समान इस महीने में है कि क्षण चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के मैग्नेट के बाहर, क्षण चुंबक के बाहर साउथ पोल में कर्व पाथ को फॉलो करते हुए साउथ पोल में इंटर करता है, और फिर जो है क्षण चुंबक के अंदर फिर साउथ से नॉर्थ। तो इस प्रकार एक कंटिन्यूअस संतत जो है क्लोज लूप का निर्माण करता है, संतत बंद वक्र का निर्माण करता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बार मैग्नेट के अंदर। और ऐसा ही और यही नेचर यहाँ भी है सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर में भी है। परिनालिका में भी परिनालिका धारा जिस सिरे से प्रवेश करती है परिनालिका में वह सिरा साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, और जिस सिरे से धारा बाहर निकलेगी वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा लूप में तो वो जो फेस होगा अपर फेस ऊपरी सिरा वह साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। जैसा कि मैंने चैप्टर 4 में करंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, माने धारा लूप, वृत्तीय धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान एक टॉपिक था उसमें, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो पूछता भी एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में यूजुअली। तो उसमें जो है मैंने बतलाया था कि करंट अगर किसी वृत्तीय धारा लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो कॉइल है, धारा लूप है, उसका ऊपरी सिरा साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। और यदि उस धारा लूप में, वृत्तीय धारा लूप में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो उस सिचुएशन में जो कॉइल है, धारा लूप है, वृत्तीय धारा लूप, उसका ऊपरी सिरा अपर फेस वह नॉर्थ पोल के समान, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समान काम करेगा। और चूंकि चुंबक का अकेला ध्रुव पॉसिबल नहीं है, पिछले पार्ट में पहला पार्ट जो था मैग्नेटिज्म का, तो प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट में मैंने बताया था कि मोनोपोल जो है मैग्नेटिक बार मैग्नेट का सिंगल पोल, माने सिंगल या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो बार मैग्नेट का जो पोल्स होगा वो पेयर के रूप में होगा, साउथ भी होगा नॉर्थ भी होगा। इसलिए अगर बार मैग्नेट को बीच से आप काट भी दें, 2 भाग में डिवाइड कर दें, तो उस सिचुएशन में जो है 2 छोटा छोटा बार मैग्नेट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। जहाँ से आप काटेंगे तो वहाँ अपोजिट पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक तरफ साउथ है, दूसरी तरफ नॉर्थ है, बीच में आप काट देंगे तो एक पीस का जो एक इंड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और दूसरे पिंड का दूसरा जो आपका बार मैग्नेट है, दूसरा पीस, उसका जो दूसरा इंड है वह जो है साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगेगा, साउथ पोल वहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी क्षण चुंबक का, किसी दंड चुंबक का, किसी बार मैग्नेट के दोनों पोल्स को, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि चुंबक को काटने के बाद भी, चुंबक को कट करके 2 पार्ट में कर देंगे तो 2 छोटा छोटा चुंबक बन जाएगा। तो इस प्रकार से मोनोपोल संभव नहीं है। तो अगर ये सोलेनॉइड का माने या करंट, सर्कुलर करंट लूप का अपर फेस अगर साउथ पोल हो जाएगा जब करंट क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है कि जो लोअर फेस होगा उसका, या दूसरा इंड जो होगा उसका करंट लूप का, वह नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस प्रकार करंट लूप को हमने साबित किया था, प्रूव किया था यूजिंग द डायग्राम, और मैथमेटिकली भी, दोनों मेथड से, एनालिटिकल मेथड से भी मैंने उसको प्रूव कर दिया था कि करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान आचरण करता है। तो आई थिंक हिंदी भाषी विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी इस बात को अच्छी ढंग से समझ गए होंगे कि सोलेनॉइड में भी सोलेनॉइड का जो सिरा, जिस सिरा से करंट फ्लो कर प्रवेश इंटर करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो वह साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और अदर इंड नॉर्थ पोल जैसा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
छड़ चुंबक के समान ही, बार मैग्नेट के समान ही उसके नॉर्थ पोल से जो दूसरा सिरा है, दूसरा इंड है जहाँ से करंट बाहर निकल रही है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड में तो बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारा लपेटा है तार का। एक लंबा पतला तार तांबे का लेकर के उसका अनेक अनेक टर्न कर दिया जाए किसी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर में, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का अचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर में लपेट दिया जाए महीन तार का अनेक फेरा, अनेक टर्न्स, तो वो सोलेनॉइड हो जाता है। परिनालिका उसको हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ भी परिनालिका में भी, सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होकर के देखिए, और बाहर में परिनालिका के बाहर ये साउथ, परिनालिका के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ हो गया। अब परिनालिका के अंदर फिर देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और आप जानते हैं कि परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परिनालिका के अंदर जो पास कर रहा है, देखिए सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं अंदर में। क्योंकि परिनालिका के अंदर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वह समान होता है, B = μ0 NI होता है। लेकिन दोनों इंड पर जो है, परिनालिका के दोनों इंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह भीतर में कोई मैग्नेटिक फील्ड जितना वैल्यू होगा B, उसका आधा हो जाएगा, मतलब μ0 NI/2 हो जाएगा इसके दोनों किनारों पर। और बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैं ये एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, एक्सियल होता है, along the axis of the solenoid, inside the solenoid direction of magnetic field is along the axis of the solenoid। मतलब धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह जो परिनालिका का अक्ष है, B से जो लाइन पास किया है उसके अलॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल इधर B वेक्टर, एक्सिस के अलॉन्ग होता है B वेक्टर का डायरेक्शन, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो है परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता है और बहुत बाहर जाने पर जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और दोनों किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड B का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है दोनों इन पर। μ0 NI/B का वैल्यू μ0 NI होता है किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड से, जिसमें सोलेनॉइड के प्रति इकाई लंबाई में तार के लपेटों की संख्या स्मॉल n है। पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड भी स्मॉल n, एंड करंट I flows through the solenoid, then magnetic field inside the solenoid, any point of the solenoid B = μ0 NI। लेकिन दोनों किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा घटेगा, दोनों इंड पर μ0 NI/2, और बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, दूर जाने पर सोलेनॉइड से ज़्यादा दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 भी हो जाएगा। मैंने दिखलाया था बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन में, तो उसमें भी दिखाया था कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एम्पेरियन लूप हमने लिया था। सपोज थी एम्पियर सर्कुलर लॉ के कारण जो है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन के लिए, तो हमने बाहर दिखाया था, बाहर जो लूप था, बाहर जो साइड था एम्पेरियन लूप का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को 0 सपोज किया था, क्योंकि बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटता है, घट करके 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनॉइड दोनों का नेचर सिमिलर है। दोनों नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के बाहर मैग्नेट के बाहर साउथ पोल में इंटर करता है, जबकि मैग्नेट के अंदर फिर साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ संतत कंटिन्यूअस बंद वक्र का निर्माण करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म में कंटिन्यूअस क्लोज लूप, और उसी ढंग से परिनालिका में भी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी, परिनालिका में, धारावाही परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ उसके अंदर में नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के बाहर में साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और जबकि अंदर में फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एकदम पैरेलल लाइन के रूप में है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये परिनालिका का होता है सोलेनॉइड का, यूनिफॉर्म होता है, जबकि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। यही डिफरेंस है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का। बाकी सिमिलरिटी है नेचर, नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाहर में, बार मैग्नेट के बाहर इंटर करता है साउथ पोल में, और अंदर में साउथ से नॉर्थ, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इसलिए क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। और सोलेनॉइड में भी वैसा ही है। सोलेनॉइड में भी, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी, धारावाही परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करती है बाहर से, जबकि भीतर में साउथ से नॉर्थ, जैसा कि बार मैग्नेट में है। तो इसलिए कोई बार मैग्नेट जो होता है वह एक धारावाही परिनालिका करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है। एक अलग से भी टॉपिक है जो शॉर्ट में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। उस टॉपिक को मैं बाद में करूँगा। अब यहाँ इसके बाद फील्ड लाइंस को शो करने के बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिगर 1 और फिगर 2 में शो किया, रिप्रेजेंट किया। फिगर 3 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट किया मैंने, और फिगर 4 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, दर्शाया। और ये भी दोनों को देखने से ये क्लियर है कि सोलेनॉइड की का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नेचर से ये समान है। इसलिए बार मैग्नेट को
सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। अब नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फॉलोड बाय द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Now property of magnetic field lines. It is an important topic for different 12 board examinations all over in India. It can be asked as a short. It is usually asked as a short question of 2 marks. So this is important topic. Give 2 property of magnetic field lines. Yeah, give the property of magnetic field lines. Yeah, what are magnetic field lines? Mention its 2 properties. तो इस ढंग से क्वेश्चन फॉर्म होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसके डिफिनीशन से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिफाइन किया है उससे भी उसी से प्रॉपर्टीज भी इसका क्लियर होता है। प्रॉपर्टीज उसी से ऑब्टेन होता है डिफिनीशन से ही। जैसे कि मैंने बतलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एंड ट्रेवल टू इट्स साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट वाइल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दर्शाया था, उसमें दिखाया था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है और बार मैग्नेट या चुंबक के बाहर, क्षण चुंबक के बाहर, तन चुंबक के बाहर साउथ पोल में ट्रेवल करता है, साउथ पोल तक ट्रेवल करता है, साउथ पोल में इंटर करता है, चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में ट्रेवल करता है, चुंबक के मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर फिर साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। तो इसको भी एक पॉइंट में मैंने अलग कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, इसलिए कि मैग्नेट के बाहर प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट के बाहर साउथ पोल तक ट्रेवल करता है, साउथ पोल में इंटर करता है ट्रेवल करके, और फिर मैग्नेट के अंदर लेकिन साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप का फॉर्मेशन होता है, एक संतत बंद वक्र का निर्माण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ करती हैं। तो वो भी एक पॉइंट हो गया थर्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप। और सेकेंड पॉइंट में इस बात को डिफिनीशन में भी बताया था मैंने, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, the tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉन करेंगे तो वह टेंजेंट क्या बतलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर किया है बार मैग्नेट में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉन कीजिएगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट ड्रॉन करेंगे इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर टेंजेंट ड्रॉन कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक पॉइंट हो गया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर टू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिमिलर टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, वह डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, वह डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉन किया जाएगा, तो जब स्पर्श रेखा ड्रॉन किया जाएगा उस किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी पॉइंट पर, तो वह टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। उसी ढंग से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि मैंने दिखलाया। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, डिफिनीशन जो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उसी से आया, और उसमें नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होता है और साउथ पोल में इंटर करता है। इस पॉइंट को भी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दैट इज एन, नॉर्थ पोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए बार मैग्नेट एंड ट्रेवल टू इट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, वाइल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बार मैग्नेट। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, क्षण चुंबक के या दंड चुंबक के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव में तक गमन करती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक गमन करती हैं। तो इस प्रकार
तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया पहला। तो इस प्रकार एक और प्रॉपर्टी हो गया इसी में कि जब क्षण चुंबक जब बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर साउथ पोल में इंटर करता है, गमन करता है साउथ पोल तक, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल तक गमन करता है, ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार इससे क्या स्पष्ट हुआ? तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी इसी से प्राप्त हो गया कि जब नॉर्थ से साउथ गया मैग्नेट के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गमन किया, ट्रेवल किया, और अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्षण चुंबक के अंदर में, बार मैग्नेट के अंदर में, तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ का फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप बिकॉज outside the magnet it travels from magnetic field lines travels from north pole of the bar magnet to the south pole, and inside the bar magnet it travels from south pole to north pole to form, therefore it form magnetic field lines form a closed continuous closed loop। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट वही हो गया कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के मैग्नेट के बाहर साउथ पोल तक ट्रेवल करता है, और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल तक ट्रेवल करता है। तो इसी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है प्रोड्यूस हो गया। इस प्रकार जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज पाथ का लूप का फॉलो करता है। और डिफिनेशन में था, बतलाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डिफिनेशन में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो उस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा का जो डायरेक्शन होगा, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, वह जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉन किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी को हिंदी में मैं बतलाता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे कि दूसरा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया, तो दूसरा पॉइंट को इंग्लिश में फिर से रिमाइंड करता हूँ। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक लगातार या संतत उसको कहेंगे बंद लूप का निर्माण करती हैं। और फोर्थ जो पॉइंट हो गया इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में इटसेल्फ अलग से भी पूछ सकता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप, कंटिन्यूअस क्लोज लूप, बिकॉज द आंसर इज हिडन इन प्रॉपर्टी 1, दैट इज सिंस मैग्नेटिक मान कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप का निर्माण क्यों करती हैं। ये डिफरेंट बोर्ड्स में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, डिफरेंट बोर्ड में और अदर बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों करती हैं। तो इसका आंसर होगा वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप। आंसर होगा सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड ट्रेवल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका जवाब होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों बंद लूप का निर्माण करती हैं। तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो पूछ ही सकता है, 2 प्रॉपर्टी पूछ देगा, तो ये अलग से भी इस पर थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, राइज हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप लोग इस प्रॉपर्टी को जो है इसे भी लिख लेंगे आप लोग। तो आंसर इसका होगा कि क्यों कंटिन्यूअस क्लोज लूप का निर्माण करती है। तो आंसर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती हैं और साउथ पोल में, मैग्नेट के बाहर साउथ पोल में दक्षिण ध्रुव में इंटर करती हैं और दक्षिण ध्रुव तक गमन करती हैं। चुंबक के बाहर मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी क्षण चुंबक के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर उत्पन्न होकर साउथ पोल तक गमन करती हैं, उसके दक्षिण ध्रुव तक गमन करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर वह साउथ पोल से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक गमन करती हैं। तो इस प्रकार एक संतत बंद वक्र का निर्माण करती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इन इंग्लिश मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट travel to its south pole outside the bar magnet, while inside the bar magnet it travel from these magnetic field lines travel from south pole to north pole. Thus they form thus magnetic field lines form a closed loop. तो ये अलग से भी शॉर्ट हो सकता है, जिसका जवाब मैंने दिया। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कैन बी आस्क्ड सेपरेटली, अलग से भी इस पर पूछा जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो बतलाया फोर्थ पर भी, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट अगर कर दिया, मान लिया कि पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरा है, तो यहाँ पर टेंजेंट इस पॉइंट पर मान लिया पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन V2। और इस पॉइंट पर फर्स्ट यहाँ पी पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉन करेंगे।
फर्स्ट कर्व के अलॉन्ग, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1 हो गया, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग कर्व 1 एंड अलॉन्ग कर्व 2। जो मैंने टेंजेंट ड्रॉन किया P पॉइंट, तो जहाँ इंटरसेक्ट किया है तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन किया, तो ये कर्व 2 पर भी टेंजेंट ड्रॉन किया, तो यहाँ पर भी वह जो डायरेक्शन होगा, अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देखा कि जो डायरेक्शन होता है टेंजेंट ड्रॉन करने पर जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो यहाँ पर B2 हो जाएगा। एक ही पॉइंट पर जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या नतीजा होगा कि जब उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन करेंगे कर्व 1 पर, तो एक टेंजेंट हो, वह मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन हो गया, और दूसरे उसी पॉइंट से दूसरे कर्व पर जब टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड का वह दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा, वह मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन किए इस कर्व को टच करते हुए, तो यहाँ पर B2 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का ये B2 हो गया। एक ही पॉइंट पर ये सेकंड है, नंबर 2 क्या है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नंबर 1 क्या है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब पॉइंट जिस पर इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट P है, तो उस पॉइंट से जो है दो टेंजेंट खींचा जा सकता है दोनों कर्व पर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर। तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, B1 और B2, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होकर के पास नहीं करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और अलग से सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर होगा इसका कि इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू सो, then there will be two direction of magnetic field at the same point, that is at the point of intersection. So two magnetic field lines never intersect each other. If two magnetic field lines intersect each other at a point, then there would be two direction of magnetic field through the point of intersection, which is not possible. At a single point there will be only one direction of magnetic field or electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगा, कंफ्यूजिंग हो गया। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का या दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस शॉर्ट ये अलग से भी शॉर्ट हो सकता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उस देगा इसी में लगा देगा वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आंसर होगा इसका जो मैंने बताया कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो then there would be two direction of magnetic field at a single point, that is at the point of intersection, which is not possible. Therefore two magnetic field lines do not intersect each other. हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए भी पूछा जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बतलाया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काटती हैं। अभी बतलाया था भी हमने फिगर ड्रॉन करके कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काटेंगे किसी पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो उसके एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए अगर दो मैग्नेटिक क्षेत्र रेखाएं तो पूछा जा सकता है फोर्थ प्रॉपर्टी को कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ऐसा विद्युतीय क्षेत्र रेखा के साथ भी पूछा जा सकता है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका आंसर होगा इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, there would be two directions of electric field at the single point, that is at the point of intersection, which is also not possible. So two electric field lines never intersect each other. Similarly, two magnetic field lines also do not intersect each other due to the same reason, because if they do so, if the two magnetic field lines will intersect each other, there would be two direction of magnetic field at the single point, that is at the point of intersection, which is not possible. I think this logic, the answer of this property is clear to all of you of the students of both languages. तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कारण इसका बतलाया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का केवल एक वैल्यू हो सकता है, एक डायरेक्शन हो सकता है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का हो नहीं सकता है, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इसके प्रॉपर्टी से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज लूप, क्यों फॉर्म करती हैं, ये भी पूछा जा चुका है CBSE एग्जाम में भी, अदर बोर्ड में भी।
और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फोर्थ और थर्ड प्रॉपर्टी का अलग से सेपरेट भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप बढ़िया से तैयार करेंगे। अब इस पार्ट को समाप्त करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या अंतर है, इसको भी CBSE में 2-3 बार पूछा गया है, अदर बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी हमने अलग से एक पॉइंट बना दिया है, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स का उसको आप तैयार करना होगा। इन लास्ट, difference between electric field lines and magnetic field lines. It is also an important topic. It is also asked as short questions, as short question in different board examinations, 12 board examination. Even in CBSE board, it has been asked 2 or 3 times, and in other board it may be asked. So you should prepare it as a short question. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या अंतर है, हिंदी में विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या अंतर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार करेंगे। तो एक साइड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को लिखा है और दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को लिखा है, जो कि डिफरेंस बताने के लिए सफिशिएंट है। तो एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक लाइन खींच करके दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फर्स्ट जो डिफरेंस है वह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होता है और निगेटिव चार्ज में इंटर कर टर्मिनेट हो जाता है, और फिर जो है निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ट्रेवल करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। हिंदी में भी इसको बतला देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज में इंटर कर समाप्त हो जाती हैं, फिर निगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पाता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तो करता है, अभी देखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज लूप, कंटिन्यूअस क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस संतत बंद लूप का निर्माण करती हैं, क्लोज लूप का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रेवल करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेट के अंदर फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल तक। तो इस प्रकार एक कंप्लीट कंटिन्यूअस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला डिफरेंस हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ में पहला जो प्रॉपर्टी हो गया इसमें डिफरेंस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक संतत बंद लूप का निर्माण करती हैं, इंग्लिश में भी बतला दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी चार्ज कंडक्टर से होकर के भीतर से पास नहीं करती हैं, उसके सरफेस तक इंटर करती हैं, आकर के इंसिडेंट करती हैं, फिर जो है अदर सरफेस से बाहर डाइवर्ज कर जाता है। लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर खाली स्पेस जो है, वैकेंट स्पेस, उसमें जो है पास नहीं करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब है कि किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेकेंड पॉइंट वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो डिफरेंस है, पहला सेकेंड पॉइंट वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ लिखा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। तो चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम देखें तो सेकंड पॉइंट में, सेकंड डिफरेंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड ए बार मैग्नेट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वह बार मैग्नेट से होकर के पास करती हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से होकर के पास करती हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट या कोई चुंबकीय पदार्थ है मैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल से या बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, क्रॉस करती हैं। चार्ज कंडक्टर से के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती हैं, इसलिए किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड
किसी बार मैग्नेट के अंदर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ के अंदर या किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास करती हैं, गुजरती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है बार मैग्नेट से होकर और एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल से होकर। इसलिए बार मैग्नेट के अंदर या किसी मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसी प्रॉपर्टी से ये एराइज हुआ है कि किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस पास थ्रू ए कंडक्टर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। और थर्ड जो डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट और एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल इज नेवर जीरो। क्योंकि बार मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल से होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अंदर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जीरो नहीं हो सकता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी से ही ये राइज हो गया। एंड एक और प्रॉपर्टी है, इसको हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंगल पॉइंट चार्ज से भी प्रोड्यूस हो सकता है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज से या सिंगल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होकर के इन्फानाइट तक रेडियली जाती है, रेडियल डायरेक्शन में इन्फानाइट तक ट्रेवल कर सकता है अगर अकेला सिंगल पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तब उस स्थिति में। और निगेटिव चार्ज में क्या होता है कि अगर सिंगल निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉइंट चार्ज के रूप में सिंगल निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फानाइट से आकर के रेडियली उसमें निगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं। तो हमने देखा था, स्केच भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में फर्स्ट चैप्टर में ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच किया था तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल निगेटिव चार्ज था तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है। वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इन्फानाइट तक जा सकता है रेडियली, या इन्फानाइट से निगेटिव चार्ज में इंटर कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव कैन बी पॉसिबल। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है, हमने स्केच भी किया है चैप्टर फर्स्ट में के वीडियो में। और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मोनोमैग्नेटिक पोल का संभव नहीं है, या तो अकेला नॉर्थ पोल का या अकेला साउथ पोल का संभव नहीं है, क्योंकि मोनोमैग्नेटिक पोल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंगल मैग्नेटिक पोल या तो केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल, केवल उत्तरी ध्रुव चुंबक का या अकेला केवल दक्षिण ध्रुव संभव है ही नहीं। इसलिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में ट्रेवल करेगा। तो बार मैग्नेट के कारण ही, मैंने कहने का मतलब, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वह बार मैग्नेट के कारण होगा या करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण होगा, तो वह दोनों पोल्स के कारण होगा, नॉर्थ और साउथ पोल के कारण। अकेला सिंगल नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मोनोमैग्नेटिक पोल आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट बी पॉसिबल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव कैन बी पॉसिबल। सिंगल पॉइंट चार्ज का सिंगल बिंदु आवेश अगर धनात्मक या ऋणात्मक है तो उसका क्षेत्र रेखा हो सकती है, उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा हो सकती है। लेकिन अकेला जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव सिंगल मैग्नेटिक पोल, या तो आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ, इसी डिफरेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिफरेंस के साथ ये पार्ट 2 समाप्त होता है। और ये भी काफ़ी, अंत में भी मैं कहूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है CBSE बोर्ड के लिए, 12 बोर्ड के लिए भी, चूँकि 2-3 बार पूछा है CBSE बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर्स में, और भी पूरे ऑल इंडिया में जितने भी अदर बोर्ड्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है डिफरेंस। तो इसको भी तैयार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।